हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्प योर बेसिक। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो आज मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूं, कुछ नया टॉपिक लाया हूं, जिसके बारे में आज मैं आपको बेसिक जानकारी भी दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। इसमें हम फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज देंगे जो आपके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम को कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल मतलब पैसे के रिलेटेड जो भी सर्कल चलता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है, फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स सच एज बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज दैट परमिट द एक्सचेंज ऑफ फंड्स। इसका क्या मतलब है कि फाइनेंशियल सिस्टम उसको बोला जाता है जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स या फिर आप कह सकते हैं सोसाइटीज आती हैं, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज भी आता है इसमें, जिसको हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको जो आपके स्टॉक हैं जिसे आपने मतलब किसी चीज़ में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आइदर आपका बैंक है आइदर आपका इंश्योरेंस कंपनी है, तो उस पैसे को एक्सचेंज कैसे करते हैं और उसमें से आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट कैसे होता है उसके बारे में ये हमें बताता है, इसलिए इसको फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं या कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है बोरोअर, सेकंड जो है वो है लैंडर और थर्ड जो आता है वो है इन्वेस्टर। तो ये जो तीन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें जो आपके लिए काम करते हैं, तो यही जो तीन होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। वो कैसे निभाते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं आगे है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लैंडर के बारे में कि लैंडर कौन होता है। लैंडर होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक पर्सन होता है जो आपको आपके क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है आपके लिए, आपके अमाउंट के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर आपको क्रेडिट मिलता है, उसको बोलते हैं लैंडर। वो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है जिसको हम क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर वो कंपनीज भी हो सकती हैं जिसको हम क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस पर्सन को हम लैंडर बोलते हैं। और लैंडर क्या करता है, लैंडर जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न करता है, और जो वो इंटरेस्ट होता है वो जो आपकी ईएमआईस हैं या फिर आपने जैसे भी आपका जो फंड है आपने क्रेडिट लिया है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लेता है, वो उसको लैंडर बोलते हैं। लैंडर के आगे है बोरर। बोरर कौन सा पर्सन होता है, बोरर होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो पैसे लेता है, जैसे हमने किसी से पैसे लिए, क्रेडिट्स लिए, तो हम बोरर हैं। तो उससे क्या होता है, वो लैंडर एक एग्रीमेंट करवाता है और एग्रीमेंट के ऊपर ये लिखा रहता है कि ये पैसा जल्दी ही पेड कर दिया जाएगा बोरोअर के द्वारा। तो उसको हम बोरोअर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन्वेस्टर कुछ कंपनीज भी हो सकती हैं, कुछ सिंगल पर्सन्स भी हो सकते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे वो अपना पैसा कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज में या शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से उनको रिटर्न्स मिलते हैं, फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि उनकी अपनी स्किल्स के ऊपर हैं कि उस किस तरीके से उस पैसे से रिटर्न ले सकते हैं। और लो लॉस के ऊपर कि लोअर लॉस होता है उसमें, वो उनकी स्किल के ऊपर डिपेंड है कि ये किस तरीके से हायर प्रॉफिट लेना है एक लिमिटेड पैसे के ऊपर। तो इसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। ये जो है लैंडर, बोरर
और जो इन्वेस्टर हैं ये इंटरलेटेड हैं। मतलब अगर आप लैंडर आपके पास है, आपके पास बोरोअर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, तो भी आपका पैसा सर्कुलेट नहीं कर सकता। और अगर आपके पास इनमें से एक भी अगर यूनिट मिस है, दो आपके पास यूनिट हैं या तीसरा यूनिट नहीं है, तो भी आपको पैसा आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं देगा। तो इसके लिए आपको तीनों का होना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, लैंडर, बोरर और इन्वेस्टर। इसीलिए इसको हम इंटरलेट कर सकते हैं आपस में, जो मिलके फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। तो इसलिए इसमें फाइनेंशियल सिस्टम में खास करके इन्वेस्टर, बोरोअर और लैंडर तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो को पॉज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ नया लाया हूँ आपके लिए। इसमें भी हम बेसिक टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे, जो कि आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लाऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।